डीपीआर रीजन में आज एक बहुत आर पार का युद्ध चल रहा है। डीपीआर में इलाके में रूस ने अपनी टॉर M2 का एक्शन देखने को मिला है। रूसी फौज ने यूक्रेनी ड्रोन ध्वस्त करने का दावा किया है। जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि डोनेट्स्क के बाखमुक्त इलाके में आज जबरदस्त रशिया का मिसाइल अटैक हुआ है। बाखमुक्त इलाका जो है डोनेट्स्क का, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी खबर है। डोनेट्स्क जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर उसके ठीक नीचे देखें, डोनेट्स्क का जो बाखमुक्त इलाका है वो यूक्रेन का मिलिट्री बेस है। और यहां पर कई ऐसे हॉस्पिटल्स चलते हैं जो, ये आप मान के चलें, जो कि कई सोल्जर्स को, यूक्रेन के घायल सोल्जर्स को ट्रीट करते हैं। और जो पोप्सना का इलाका है वहां से करीब ये सिर्फ अब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कुल मिलाकर अब डोनेट्स्क जो है वो रूस के निशाने पर है। सवाल यह है कि पुतिन की सेना इतने घातक हथियार का इस्तेमाल क्यों कर रही है। ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस का दावा है कि रूसी आर्मी पूर्वी यूक्रेन में अपने टारगेट से काफी दूर है। खासतौर से डोनबास के इलाके में रूसी सेना का ऑपरेशन तय वक्त से बिहाइंड शेड्यूल है। इसीलिए पूर्वी यूक्रेन पर बढ़त बनाने के लिए अब पुतिन की सेना यूक्रेनी ठिकानों पर घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक और बड़ा दावा किया है। ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस का आकलन है कि युद्ध में रूस की 1/3 सेना खत्म हो चुकी है, जिससे रूसी अटैक पर असर पड़ रहा है। क्या है इस दावे का आधार, आप खुद देखें। पुतिन की सेना पर बहुत बड़ा दावा। क्या यूक्रेन वॉर में पुतिन ने खो दी 1/3 सेना? ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस का चौंकाने वाला दावा। इस वक्त यूक्रेन में आमने सामने की जंग चल रही है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कह पाना मुश्किल है। दोनों तरफ से मिसाइलों, बम, गोला बारूद और टैंक से दुश्मनों के ठिकानों को बर्बाद करने की रेस लगी है। लेकिन एक युद्ध इंफॉर्मेशन का भी चल रहा है, जिसमें दोनों मोर्चों से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक दावा पश्चिमी देशों की तरफ से रूस की सेना को लेकर किया गया। दावा बड़ा है, चौंकाने वाला है। पहले ब्रिटिश न्यूज़पेपर द सन की इस हेडलाइन को देखिए। लिखा है, यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस ने अपनी 1/3 ग्राउंड फोर्सेस को खो दिया। इस दावे का आधार क्या है? ब्रिटिश न्यूज़पेपर द सन ने यह चौंकाने वाली रिपोर्ट ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के हवाले से लिखी है, जिसमें कहा गया है कि युद्ध में रूस की 1/3 सेना खत्म हो चुकी है। इसी के साथ ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक और दावा किया। कहा गया, यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूस का आक्रमण उसकी उम्मीद से काफी पीछे है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस का अनुमान है कि रूसी सेना जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उससे आने वाले 1 महीने तक उसकी मजबूत स्थिति नहीं दिख रही है। रूसी सेना को डोनबास के इलाके में इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचा कि इसने रूसी सेना के कदम रोक दिए। अगर इन दावों में जरा भी सच्चाई है तो ये बेहद हैरान करने वाली बात है, क्योंकि डोनबास यूक्रेन के साउथ ईस्ट का वो इलाका है जिस पर रूस द्वारा समर्थित अलगाववादियों का कंट्रोल रहा है। डोनबास के अलगाववादी गुट इसे डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक कहते हैं। अगर इस इलाके में रूसी सेना कमजोर स्थिति में आ गई तो ये बड़ी बात है। लेकिन यूक्रेन के जंगी मैदान से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिनके जरिए रूस को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर चेरनीहिव की है, जहां रशियन टैंक्स का एक पूरा कब्रिस्तान मिला। यहाँ सैकड़ों की संख्या में जले हुए टैंक्स यहाँ वहाँ बिखरे दिखाई दिए। ये जगह यूक्रेन की राजधानी कीव से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रूसी सेना को यूक्रेन के जवाबी हमले में हुए नुकसान की सिर्फ एक तस्वीर है। इसी तरह की खबरें खार्किव से भी आ रही हैं, जहां कुछ दिन पहले तक रूसी सेना के बड़े हिस्से पर कंट्रोल करने की खबर थी। लेकिन यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटोन गेरेशेंको ने ट्विटर पर खार्किव का एक वीडियो शेयर किया। दावा किया गया कि यूक्रेन की 227वीं बटालियन के सैनिकों ने खार्किव में रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया। यूक्रेन आर्मी के मुताबिक 82 दिन के युद्ध में रूस के 27,700 सैनिकों की मौत हो चुकी है। रूस के 200 से ज्यादा प्लेन गिराए गए हैं, 165 हेलीकॉप्टर बर्बाद हुए, 1228 टैंक तबाह किए गए, जबकि 13 जंगी बोट्स को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन आर्मी की लिस्ट लंबी है, दावे बड़े हैं, लेकिन ये दावे एक तरफा हैं।
रूसी सेना यूक्रेन और पश्चिमी देशों के ऐसे दावों को हमेशा खारिज करती रही है, इसलिए असल नुकसान कितना हुआ होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।